जय हिंद बच्चों इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। पहले तो मैं इस रिएक्शन की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, उसके बाद एक एग्जांपल, उसके बाद इसके बेसिक मैकेनिज्म में इस रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग में हम लोग चलेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग carbonyl compounds which have presence of alpha hydrogen on treatment with dilute alkali NaOH या KOH, or sometime we can write BaOH twice, or we can write dilute OH minus, produces beta hydroxyaldehyde और ketone। ये इसका पहला प्रोडक्ट है, बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन, which on further heating get dehydrated to produce alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. This reaction is aldol condensation. This reaction is known as aldol condensation reaction. क्या है ये रिएक्शन, एक बार इसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो बीटा हाइड्रोक्सी, ये एक पॉइंट हमारे लिए अलग से लिख लिया जाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट जो होगा उसको हम लोग एल्डोल प्रोडक्ट बुलाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखिए आप। इसमें ये एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया गया, एक एल्डिहाइड है। ये इसका अल्फा कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के, या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है? CH3। और CH3 के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे आपको हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, तीन हाइड्रोजन है इस पे। तो आप कहेंगे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इसके दो मॉलिक्यूल लिए जाएं, डाइल्यूट अल्कली के साथ ट्रीट किए जाए एक डेफिनेट रिएक्शन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, इसको अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक CHO और एक OH। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसका CHO है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन पे अगर आप देखें तो एक OH ग्रुप, जिसको आप हाइड्रोक्सी के रूप में बोल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CHO हो जाने के बाद बच्चों ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, साइड चेन के रूप में लेंगे, और इसलिए इसके लिए प्रीफिक्स आता है हाइड्रोक्सी। तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, उसके साथ एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड को आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का नाम देते हैं, जिसको हीट करने पे फर्दर ये डिहाइड्रेट होता है। इस कार्बन से OH निकल जाएगा, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन जिसपे कम हाइड्रोजन होता है। एक तरह से ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन होगा। इस कार्बन से OH निकलेगा, उसके उस बगल के कार्बन जिसपे कम हाइड्रोजन होता है, सेडजर्स रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, उससे हाइड्रोजन निकल जाएगा। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और ये कंपाउंड आपका तैयार हो जाएगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाले कंपाउंड में अगर आप देखें तो इसमें अल्कोहल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो अल्कोहल का ऑल लेते हैं, एल्डिहाइड का ALD लेते हैं। ALD और ऑल को मिला के ये प्रोडक्ट बनता है एल्डोल। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट को ही एल्डोल प्रोडक्ट बुलाया जाता है, और इस रिएक्शन में एल्डोल प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ एल्डिहाइड से इस प्रोडक्ट का बनना एल्डोल एडिशन कहलाता है। और जब ये आगे बढ़ के वाटर निकालते हुए जब ये बना रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रोडक्ट, ये है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रोडक्ट। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा के बीच में अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड आपको दिखेगा। अल्फा बीटा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रोडक्ट आपको फाइनली इसमें बन रहा है। इसको हम लोग फिर से लिख दें एक बार बच्चों। इसका मैकेनिज्म अभी देखेंगे हम लोग पूरा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। चलिए इस रिएक्शन को हम लोग पहले एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो इस रिएक्शन में एक बात कहा है कि आपको वो एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। चलिए हम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं। इसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, इसमें कीटोन भी हो सकता है। अभी हमने इसको कार्बोनिल माना है। ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। और इस कार्बन के पास यदि एक भी हाइड्रोजन हुआ, तो हम यहाँ एक हाइड्रोजन आपको यहाँ शो कर दे रहे हैं। एक भी हाइड्रोजन अगर हुआ तो ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन कहलाएगा, ये अल्फा H कहलाएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड में जो जस्ट बगल वाला कार्बन होता है कार्बोनिल के,
जो उससे कार्बोनिल से डायरेक्टली जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उस पर अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अब आपको ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए होता है एल्डोल रिएक्शन में, कंडेंसेशन रिएक्शन में, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन का सिग्निफिकेंस क्या चाहिए भाई? देखिए अल्फा हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ये C डबल बॉन्ड O रेजोनेंस के कारण डिलोकलाइज होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो यहां पे क्या होता जाएगा बच्चों कि इस कार्बन के पास, इस कार्बोनिल वाले कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऊपर ऑक्सीजन के पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और यहां से जो अल्फा कार्बन है, इसका ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो ये CH बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन फिनोमेनन के कारण इधर डिलोकलाइज करेगा। तो ये CH का बॉन्ड जब कार्बन अल्फा और पॉजिटिव चार्ज कार्बन के बीच में आएगा तो ये हाइड्रोजन यहां से लिबरेट करेगा एज ए H+, और H+ के रूप में निकलने का मतलब ये हाइड्रोजन जो है ये एसिड के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। तो इसके आगे क्या हो सकता है, यहां अगर देखा जाए तो यहां पे ये कार्बन जो है ये बॉन्ड यहां डबल हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, और ये हाइड्रोजन यहां से इवॉल्व हो जाएगा एज ए H+। तो H+ के रूप में निकलने के कारण ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, उसके अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल का हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, वो एज ए H+ निकल सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है कार्बोनिल में वो एसिडिक नेचर का होता है। तो पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड कुछ लिखते हैं और देखें किसके पास अल्फा कार्बन और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। कार्बोनिल में हम एल्डिहाइड भी लिखेंगे, कीटोन भी लिखेंगे। तो हमको वो हाइड्रोजन, वो कार्बोनिल खोजना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और अल्फा हाइड्रोजन का नेचर पता चल चुका है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है। चलिए हम आपके पास पहला एक कंपाउंड रखते हैं कार्बोनिल में, एल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। इसके पास अगर आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप ये CHO है, इसके डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, तो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो अल्फा कार्बन नहीं है तो उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इसके पास अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो आप कहेंगे इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है ये, लेकिन ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं जाना जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब अगर आप दूसरा एल्डिहाइड देखिए तो CH3CHO, इसका ये फंक्शनल ग्रुप हो गया बच्चों। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उस पे जो हाइड्रोजन मौजूद है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तीसरा कंपाउंड अगर आप लेके चले तो CH3CH2CHO, इसके पास कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन होगा? इसके पास अगर आप देखें तो ये कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो आप कहेंगे इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। चौथा अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, अगर हम आपके सामने बेंजल्डिहाइड बना दें, अगर हम आपके सामने बेंजल्डिहाइड बना दें और इसका अगर हम कहते हैं अल्फा कार्बन, तो ये तो एल्डिहाइड हो गया। इसका अल्फा कार्बन कौन सा होगा बच्चों? ये कार्बन अल्फा होगा, ये अल्फा कार्बन होगा। अब आप अल्फा कार्बन को देखें तो इसने 2 बॉन्ड यहां बना रखे हैं, इधर बना रखे हैं ऊपर कार्बन के साथ, ये 2 बॉन्ड, फिर एक ये 3 कार्बन के साथ, और ये फिर चौथा भी कार्बन के साथ। तो इसके पास भी 4 बॉन्ड कार्बन के साथ बने हुए हैं, तो इसके पास भी अल्फा H नहीं होता। तो हम कहें बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड के पास भी अल्फा H नहीं है। तो हमको एल्डोल में वो एल्डिहाइड चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो हमारा काम कौन कर सकता है? एसिटल्डिहाइड कर सकता है, हमारा काम ये प्रोपेनल कर सकता है।
अब हम लोग कीटोन में चलें, अगर कुछ कीटोन को भी ले लिया जाए तो चलिए आपके सामने कीटोन रखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके पास कार्बोनिल ग्रुप ये रखा, इसका अल्फा कार्बन कौन होगा, इसके ये कार्बन भी अल्फा है और ये कार्बन भी अल्फा है, तो इसके पास दोनों के पास हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। ये भी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन में काम कर सकता है। उसके बाद हम आपको एक और बनाते हैं, अगर हम आपके लिए एक बनाते हैं, एक साइड बेंजीन लगा दिया और एक साइड C डबल O और CH3। तो यहां अगर कहें ये वाले अल्फा कार्बन के पास H नहीं होता, जो बेंजीन वाला अल्फा H है कार्बन है उस पे H नहीं होता, जैसे हम लोग बेंजल्डिहाइड में देखा था, लेकिन ये भी तो अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इधर से अल्फा H हो जा रहा है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, ये भी एल्डोल में जा सकता है। एक और अगर आप कीटोन देख लीजिए, ये कंपाउंड आपका एसिटोफिनोन था, एसिटोफिनोन एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब अगर मैं लेता हूं C डबल O के दोनों साइड में बेंजीन, तो ये कंपाउंड जो हो गया ये हो गया बेंजोफिनो, और इसके अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, मैं दूसरे कलर से करूं, अगर ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, इन दोनों के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो बेंजोफिनो ये जो कंपाउंड है ये भी एल्डोल में काम नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं। एसिटल्डिहाइड का सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, जो एल्डोल कंडेंसेशन में काम करता है। चलिए हम लिखते हैं आपके सामने, हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। हमने एक मॉलिक्यूल तो एसिटल्डिहाइड का लिया नहीं होगा, इसके कई मॉलिक्यूल होंगे। चलिए पहले हम आपसे ये रिएक्शन लिख देते हैं, फिर इसको हम मैकेनिज्म आपके सामने बताएंगे। ऑलरेडी ये रिएक्शन ऊपर लिखा भी हुआ है, हम फिर से इसका प्रोडक्ट बनाते हैं आपके सामने और इसका पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ये बन गया आपका पहला प्रोडक्ट, और उसके बाद इसका अगर वाटर निकाल दिया जाए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, इसका हम मैकेनिज्म सीखते हैं। फिर उसके बाद हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे, पहले डिटेल मैकेनिज्म बता लेता हूं, फिर इसके बाद एक आसान तरीका बताएंगे जिससे आप आराम से एल्डोल के प्रोडक्ट बहुत ही आराम से बना सकते हैं बच्चों। चलिए पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहला ट्रीटमेंट यहाँ डाइल्यूट एल्कली से होना चाहिए। चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म में हम लोग को क्या शो करना है, हमको क्या करना है, हमने इसका एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लिया, एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लिया और इसको हम लोग डाइल्यूट एल्कली में OH माइनस देते हैं। अब हमको पता है कि इसके पास ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, और ये तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि OH माइनस किसी एक एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से निकाल लेता है, तो OH माइनस और ये हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, एज ए प्लस, तो OH माइनस और H प्लस मिलके जब निकलेगा तो यहां से क्या इलिमिनेट कर जाएगा बच्चों, H2। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था इन दोनों के बीच का, वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, इस नीचे वाले कार्बन पे। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर गिर जाएगा आके, तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो अल्फा कार्बन था उसका एक हाइड्रोजन कम हो गया, और उसको जब इलेक्ट्रॉन पेयर मिला तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और जुड़ा हुआ किससे है, ये CHO से। ये CHO से तो जुड़ा ही हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ पे CH2 माइनस CHO के रूप में लिख लिया। कैसे बना, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से एसिडिक रूप में निकल गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो इस कार्बन के पास आ गया, ये कार्बन नेगेटिव चार्ज हो गया, बगल में CHO जुड़ा था, CHO लिख दिया। तो अब ये CH2 माइनस CHO ये एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के रूप में दिख रहा है, अब ये एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर सकता है। क्या हमारे पास एक ही एल्डिहाइड था CH3CHO का, एक ही मॉलिक्यूल? नहीं, इसके और भी कई मॉलिक्यूल होंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ने H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके निकाला और कार्बन आयन में बदल गए। कुछ मॉलिक्यूल जरूर अभी न्यूट्रल भी बचे होंगे, तो उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे आपके सामने बना लें। सारे के सारे तो OH माइनस से नहीं टकरा जाएंगे, क्योंकि OH माइनस तो डाइल्यूट लिया गया है, कम पड़ जाएगा। तो ये एल्डिहाइड के कुछ मॉलिक्यूल से H प्लस निकाल लिया
और ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया, और कुछ मॉलिक्यूल न्यूट्रल पड़े हुए हैं, तो CH3CHO ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल मैंने दिखा दिया। अब क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड है ये नो डाउट इधर शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ कार्बन पॉजिटिव जो हो जा रहा है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के रूप में यहाँ जनरेट कर रहा है, और इसके कारण हम इसको इलेक्ट्रोफाइल का रूप दे सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल मानेंगे। ये न्यूट्रल एस्टल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो उसी वेसल में पड़ा होगा, कुछ न्यूट्रल भी बचे होंगे, उसमें अगर C डबल बॉन्ड O शिफ्ट कर जाए ऑक्सीजन के पास, तो O नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। कार्बन जैसे ही पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन के रूप में ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में बिहेव करता है। और इसी वेसल में बना हुआ है बच्चों CH2 माइनस CHO। ये कैसे बना हुआ है, पहली स्टेप में बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे गया, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो इस कार्बन पॉजिटिव के पास ये CH2 माइनस आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला बच्चों, हम यहाँ क्या लिखेंगे प्रोडक्ट के रूप में, ये CH3 आ गया, ये CH3 वाला लिख लिया। उसके बाद CH ये पॉजिटिव हुआ था, और इस पॉजिटिव से ये CH2 माइनस आके जब जुड़ा तो दोनों का चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव जब जुड़े तो दोनों का चार्ज हो गया खत्म। और यहाँ पे ये जो CH है, इसका ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये वाला ऑक्सीजन जो इस CH पे जुड़ा हुआ है, वो कैसा चार्ज नजर आएगा, नेगेटिव चार्ज नजर आएगा। अच्छा, ये CH2 जो है माइनस प्लस से जुड़ने के बाद न्यूट्रल हो चुका है, और उसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, ये CHO। तो ये जो एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आया, ये H प्लस ले लेगा, क्योंकि डाइल्यूट मीडियम है, ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। H प्लस कहां से लेगा, वाटर से, और जब ये H प्लस इस O माइनस से मिलेगा, तो यहां पे देखिए तैयार हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का प्रोडक्ट। ये तैयार हो गया, ये प्रोडक्ट जो है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट देखिए यहां बना हुआ है। अब उसके बाद फर्दर आप इसको हीट करेंगे, थोड़ी सी हीटिंग के बाद ये डिहाइड्रेट करता है, यहां से OH निकल जाएगा, और उसके बगल वाले उस कार्बन से जिसपे पहले से लेस हाइड्रोजन है, H प्लस निकल जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड राइज करेगा। तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हटा दें क्या क्या निकलने वाला, इससे OH निकलेगा, इससे H प्लस निकलेगा, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आएगा। तो हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिखने वाले हैं अपना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये बन के तैयार हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और ये आपका तैयार हुआ था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इन दोनों का IUPAC नाम तो हम लोग लिख ही सकते हैं बच्चों। इसका IUPAC नाम क्या होगा, इट इज टाइप है इसका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी लगा है। ये अल्फा है, ये बीटा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल में बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा है, तो ये टाइप ऑफ कंपाउंड इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। IUPAC अगर आप इसका करेंगे तो इसकी IUPAC नेमिंग आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसकी IUPAC नेमिंग क्या है, यहां 1 हो जाएगा, अल्फा बीटा में मिटा दूं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें CHO है, तो यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और ये जो कंपाउंड बना हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन अल, ये ब्यूट 2 इन अल बन के तैयार है। चलिए अभी हमने आपको ये एस्टल्डिहाइड का कंप्लीट कैसे एल्डोल कंडेंसेशन हुआ ये दिखाया। अब इसको हम लोग शॉर्ट में करना सीखेंगे। शॉर्ट में कैसे करना सीखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया आपके सामने, इसको इन शॉर्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, इतना कार्बन आयन वगैरह नहीं दिखाएंगे। जैसे किसी ने आपको दे दिया कि CH3CHO ट्रीटेड विद डाइल्यूट OH माइनस, तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर आपने उसको डाइल्यूट एल्कलीज देखा आपके दिमाग में आ गया एल्डोल होने वाला है।
एल्डोल में आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल बनता है जो न्यूट्रल रूप में होता है, और एक जो कार्बन आयन देता है अल्फा हाइड्रोजन को लॉस करके, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। यही तो मैकेनिज्म है इसका। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को सिंपली देखिए कैसे दिखाएंगे। हम इसके दो मॉलिक्यूल तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। यहाँ एक दिया भी हो तो भी आपको दो कंसिडर करना है, क्योंकि ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसी का दो मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे। तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, देखिए एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जो आएगा वो न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल लीजिए, इसका कार्बन आयन नहीं बनाना है, CH3, और न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल ये आपने ले लिया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लिया इसका। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें कार्बोनिल ग्रुप को ओपन कर दीजिए। न्यूट्रल वाले का कार्बोनिल ग्रुप ओपन कर दीजिए। एल्डिहाइड था तो CH डबल बॉन्ड O। न्यूट्रल वाले का आपने कार्बोनिल ग्रुप ओपन कर दिया बच्चों। न्यूट्रल वाला एक में न्यूट्रल लिखा एस्टल्डिहाइड, और इसका क्या ओपन कर दिया, कार्बोनिल ग्रुप। दूसरा इसी का जब हम मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका अल्फा हाइड्रोजन ओपन करेंगे। ये अल्फा कार्बन है, इसका अल्फा, वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन ओपन कर दीजिए। ये CH3 था तो एक तो CH2 यहां रख दीजिए, CH2, और एक हाइड्रोजन इसका आप ओपन कर दीजिए जो एसिडिक हाइड्रोजन के रूप में जाएगा। तो CH3 मैंने लिख दिया, CH2 इसका अल्फा हाइड्रोजन ओपन कर दिया, और उसके बगल में जोड़ दिया CH2। अब तुरंत यहीं पे आपका प्रोडक्ट बनेगा जिसका अल्फा हाइड्रोजन आपने ओपन किया है, वो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के न्यूक्लियोफाइल के रूप में ऐड करता है। अब इसमें देखिए कैसे एरो जाएगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की सब क्लॉकवाइज एरो है। ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर लेगा, हाइड्रोजन जब H+ निकल गया तो ये कार्बन निगेटिव आ जाएगा, और ये निगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव वाले CH पे आ जाएगा। फिर से एक बार देखें आप, शॉर्ट में कैसे करना है हमको, एक बार मैं फिर से आपको बताऊं। दोनों इसके कार्बोनिल कंपाउंड आप ले लीजिए, दो बार इस कार्बोनिल कंपाउंड को आपको लिखना पड़ेगा। एक बार आप इस कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन, एक बार आप इसका लेफ्ट साइड वाले का सेलेक्ट कीजिए, न्यूट्रल के रूप में इसको यूज करना है, और इसका कार्बोनिल ओपन कर देना है। एल्डिहाइड का C ओपन कर दिया। दूसरे वाले इसी मॉलिक्यूल को फिर से लिख के उसका अल्फा हाइड्रोजन ओपन कर दीजिए। तो अल्फा कार्बन CH3 है, इसके CH2 को रहने दीजिए, वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन को आप ओपन कर दीजिए, और उसके बगल में CHO लगा दीजिए। अब इसके बॉन्ड को कैसे तोड़ना है, इस न्यूट्रल वाले का C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे, पक्का हो जाएगा कि ये नेगेटिव होने वाला है और ये पॉजिटिव होने वाला है। इस नेगेटिव ऑक्सीजन को यहां से ये H दिला दीजिए आप। तो ये H किस रूप में जा रहा है, H+ के रूप में। ये कार्बन कैसा चार्ज हो जाने वाला है, नीचे वाला नेगेटिव, और ये नेगेटिव कार्बन को इस पॉजिटिव कार्बन से मिला दीजिए। अब हम ये चार्जेस आपके लिए हटा दें, चार्जेस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, चार्जेस बता दिए थे आपको, हटा देते हैं यहाँ पे। अब इनको आपस में मिलाइए। कैसे मिलाना है इनको, देखिए ये CH3 रहेगा, सबसे लेफ्ट से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, CH3, उसके बाद CH आ गया बच्चों, ये CH हो जाएगा, ऊपर का बॉन्ड O सिंगल हो जाएगा और O उसको H मिल जाएगा। ये O को मैंने H दिला दिया, ये CH2 जो है CH से आके जुड़ रहा है, तो ये CH2 CH से जाके जुड़ गया, और ये CHO। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तैयार। और अगले स्टेप में तो बहुत आसान, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जब तैयार तो ये इससे OH निकाल देना है, और उसके बगल वाले उस कार्बन से जिस पे लेस हाइड्रोजन है H निकाल देना है, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल देना है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये इसका प्रोडक्ट बनके तैयार। बाकी आप यहां से हटा दीजिए। तो ये इसका प्रोडक्ट बनके तैयार। जिसका आपने कार्बन ओपन किया उसमें कार्बन पॉजिटिव हुआ है, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। जिसका आपने अल्फा हाइड्रोजन ओपन किया, इसका कार्बन नेगेटिव चार्ज होगा, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। इस तरह से हम इसको शॉर्ट में लिख पाए। डिटेल मैकेनिज्म नहीं लिखा तो हम शॉर्ट में लिखा। चलिए हम दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड आपके साथ देते हैं और फिर उसमें आपको सिखाते हैं। दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, हम आपको देते हैं CH3, प्रोपेनल देते हैं CH3 CH2 CHO। ये प्रोपेनल है, इसको किससे ट्रीट करना है, डाइल्यूट OH माइनस से। देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग। पहले इसके दो मॉलिक्यूल चाहिए, एक मॉलिक्यूल लेके आप उसका कार्बोनिल ओपन कर दें,
तो CH3 CH2 एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड ओपन कर दीजिए और H इसमें चिपका दीजिए। अब दूसरा यही मॉलिक्यूल लेंगे, उसका अल्फा, ये अल्फा कार्बन है CH2, इसी को सामने एकदम इसके बगल में वही रखिए CH2। तो CH2 का हमने एक H इस पे रख लिया और एक H ओपन कर दिया। इसको यहां मैंने लिखा है CH2, इस CH2 को यहां मैंने लिखा, CH2 का देखिए CH है, एक H ओपन हो गया है। और ये CH2 किससे जुड़ा बच्चों, एक साइड में CHO से और एक साइड में जो दूसरी तरफ जुड़ा है वो CH3 से जुड़ा है। तो ये CH3 यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिए। C डबल और अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन के बीच में कुछ मत लाइए, जो भी बाकी जुड़े हुए ग्रुप हैं उसको लेफ्ट में और नीचे जोड़ दीजिए ताकि वो बीच में ना आए। फिर से मैं आपको एक बार बताऊं इसको क्या करना है। देखिए मैं फिर से आपको इसको बनाता हूं, मैं फिर से इसको यहाँ हटा दे रहा हूं आपके लिए। प्रोपेनल देके आपसे, डाइल्यूट अल्कली देके आपसे कहते हैं कि इसका आप एल्डोल प्रोडक्ट लिखिए। मैंने क्या बताया बच्चों, आप इसका एक बार न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेके और कार्बोनिल ओपन कर दें तो C डबल बॉन्ड OH। दूसरा इसी मॉलिक्यूल को लेके इसका अल्फा कार्बन जो है उसका एक हाइड्रोजन ओपन करना है। तो ये CH2 है तो आप इसको CH का एक H रहने दीजिए और इसका एक H ओपन कर लीजिए, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन के रूप में जाएगा। अब इस पे आप देखिए तो इस पे एक साइड CHO जुड़ा है, एक साइड CH3, तो CHO को इधर जोड़ दीजिए, CH3 को नीचे जोड़ लीजिए, CH2 वाला CH3 जो था, CH2 CH3 जुड़ा नीचे जोड़ दिया, CH2 बीच में मत लाइए, CH2 उधर जोड़ दिया, इसके बीच में मत लाइए। बीच में लाएंगे तो फिर ये रिएक्शन में आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप लिख लेंगे तो, लेकिन अभी आप बीच में मत लाइए। अब इसको क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, C डबल बॉन्ड O इधर चला गया, ये उस O ने इस H को ऑब्टेन कर लिया, जब ये H प्लस चला जाएगा तो ये CH माइनस होके इसके CH पॉजिटिव पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग लिखते हैं एक तरफ से, यहां से लिखना है, इसको शुरू करते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, यहां से शुरू करते हैं, CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद ये CH है, CH ऊपर ये क्या हो चुका होगा, ये सिंगल बॉन्ड होके O के साथ कौन आ गया होगा, H, तो ये OH आ गया। अब ये CH से ये वाला CH जुड़ जाएगा, इसका H चला जा चुका है ऑक्सीजन के साथ, इस CH से ये CH जाके सीधे जुड़ जाएगा, ये CH, देन ये CH किससे जुड़ा हुआ है, एक तरफ CHO और एक तरफ CH3। ये बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट। कैसे बना, चेक कर लीजिए जरूर इसको कैसे बना, ये आपको बता दिया। ये अल्फा, ये बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब आप इसको क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए, तो अब आप इसका ये अल्फा बीटा हटा दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। OH जहां से निकलेगा उसके उस बगल के कार्बन से, यहां से OH निकलेगा, उस बगल के कार्बन से जहां लेस हाइड्रोजन है हाइड्रोजन निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलिए यही करते हैं हम, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं, बाकी पार्ट एज इट इज, CH3 CH2 CH, इसका एक C हटा दिया, इस कार्बन का, सॉरी H हटा दिया, नीचे आपने CH3 लिख दिया, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया आपने और ये CH। देखिए अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन के तैयार। ये प्रोपेनल का एल्डोल करा दिया। चलिए एक और करते हैं आपके लिए, एक और करते हैं बच्चों, एक करते हैं हम लोग ब्यूटेनल, CH3 CH2 CH2 CHO, ये ब्यूटेनल हो गया और इसको आपने डाइल्यूट अल्कली दे दिया। चलिए हम क्या करते हैं, ये इसका अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है। तो इसको हम तो दो बार लिखना पड़ेगा, एक बार न्यूट्रल जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल है जिसका कार्बोनिल ओपन किया है, क्योंकि इसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, और ये H प्लस देने के बाद इसका कार्बन नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये वाला हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। जिसका आप हाइड्रोजन ओपन कर रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, जिसका आप कार्बोनिल ओपन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं ब्यूटेनल में। क्या ब्यूटेनल में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है? जी हाँ बिल्कुल है, तो ये एल्डोल देगा। चलिए इसका पहले हम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखते हैं, उसमें कार्बोनिल ओपन करना है, तो CH3 CH2
CH2 कार्बोनिल केवल ओपन करना है तो C डबल बॉन्ड OH। ये कैसे बिहेव करने वाला है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? इसका C डबल बॉन्ड O इधर जाएगा और इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में पूरे मॉलिक्यूल की पहचान बनती है। अब दूसरा, इसी मॉलिक्यूल को आपको लिखना है, केवल अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन ओपन करना है। ये रहा आपका अल्फा कार्बन, इसी मॉलिक्यूल को हम लिख रहे हैं। फिर से दोबारा, इसका अल्फा कार्बन है, इसमें 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ओपन कर लें आप, तो CH और इसका एक H ओपन। फिर वो किससे जुड़ा है? एक तरफ जुड़ा है किससे? CHO से, तो ये CHO आप यहां लिख लीजिए बॉन्ड बना के। और दूसरी तरफ अगर आप इसको देखें इकट्ठे, ये ग्रुप किससे जुड़ा है? अल्फा वाला, तो C2H5 है ये, तो इसके नीचे आप यहां पे C2H5 बना लेंगे। बस, बड़ा आसान हो गया। उसके बाद ये C डबल बॉन्ड उधर गया, O ने यहां से H एक्सेप्ट किया और ये क्लॉकवाइज इस पे आया। अब देखिए आप इसका प्रोडक्ट बना लेंगे बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। यहां से शुरू करते हैं इस कार्बन से, CH3, फिर ये लिखेंगे CH2, फिर उसके आगे CH2, हम यहां आ गए CH, ये CH हो जाएगा, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, CH, ये बॉन्ड सिंगल OH हो जाएगा, ये O के साथ H, ये फिर ये CH से ये CH जुड़ रहा है, तो इसके बाद सीधा आप यहीं उतर जाइए और ये CH यहां जोड़ दीजिए। इस CH से नीचे C2H5 जुड़ा हुआ है और एक तरफ CHO जुड़ा हुआ है। ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनके तैयार। अब इसका आपको हीट करने से वाटर निकालना है, तो यहां से क्या निकाल देना है? OH माइनस, और उसके बगल वाले उस कार्बन से जिसके पास लेस हाइड्रोजन है आपको हाइड्रोजन निकालना है। तो कहाँ लेस हाइड्रोजन? इसके पास नहीं, इधर वाले के पास है, तो हम इसका क्या निकाल देंगे बच्चों? हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो क्या बनने वाला है यहाँ पे? इधर से आइए, CH3 आ गया, फिर अगला CH2, फिर अगला CH2, फिर यहाँ से OH निकल गया तो ये CH बच गया, इससे क्या निकल जाएगा? H, तो आगे बढ़ के C केवल रह जाएगा, उसके नीचे C2H5 जुड़ा रहेगा और एक तरफ जुड़ा रहेगा CHO। देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। इस प्रकार से हम लोगों ने ब्यूटेनॉल का भी एल्डोल कंडेंसेशन किया। क्या कोई कीटोन भी ये रिएक्शन दे सकता है? बिल्कुल, हम एक कीटोन लेते हैं जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन शो किया जाएगा। चलिए लेते हैं क्या, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये एसीटोन ले लिया, इसका डाइल्यूट अल्कली से ट्रीटमेंट। क्या इसके पास अल्फा कार्बन है और हाइड्रोजन भी है? जी हाँ, इसके पास दो अल्फा कार्बन है, दोनों के पास हाइड्रोजन है। तो हम क्या करते हैं, इसको एल्डोल के लिए तैयार कर लेते हैं। चलिए इसका एक मॉलिक्यूल उठाएंगे, एक मॉलिक्यूल में हम पहले कार्बोनिल सामने कर देंगे। हम इसको ऐसे करते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। कार्बोनिल को सामने रखिए, इधर से अल्फा हाइड्रोजन वाले को रखना है। तो इस CH3 को मैंने नीचे कर दिया ताकि आमने सामने कार्बोनिल और अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन पड़े दूसरे मॉलिक्यूल का। ये स्टोन लिख दिया गया। कैसे इसमें बॉन्ड भागता है? ये इधर से इधर भागता है, कार्बन के ऊपर इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जिसका कार्बोनिल ओपन किया वो इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरा इसी का बनाएंगे, वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन को ओपन करेंगे। देखिए ये वाले हम लिख लेते हैं, इस पे 3 हाइड्रोजन है, एक को हम ओपन करते हैं। देखिए इसको लिखेंगे क्या, CH2 लिख देंगे, इसका हाइड्रोजन ओपन कर दिया। फिर आगे ये किससे जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O, CH3। C डबल O इधर गया, ये ऑक्सीजन ने इसके हाइड्रोजन को निकाला और ये CH2 माइनस जो हो रहा था ये इस कार्बन पे आके जुड़ा। चलिए देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटे? यहां से हम लोग शुरू करते हैं, इस वाले कार्बन को लिखना CH3, फिर आगे जुड़ के वो किससे जुड़ा? C डबल बॉन्ड O का हो गया OH, ये C नीचे CH3 से जुड़ा है तो CH3 जोड़ दिया। फिर ये कार्बन जाके आगे CH2 से जुड़ जा रहा है तो इस कार्बन के आगे CH2, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये हमने पूरा पार्ट लिख दिया। देखिए ये अल्फा कार्बन, इसके बगल में बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना, तो इसको हम लोग कीटोल प्रोडक्ट बुला लेंगे। एल्डिहाइड था तो एल्डोल बुला रहे थे,
अब ये कीटोल बुलाया जा सकता है। ज्यादातर एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं, इसलिए एल्डिहाइड के ओनर में इसका एल्डिहाइड नाम एल्डोल से पड़ा, एल्डिहाइड से एल्डोल पड़ा है, इसको कीटोल बुलाएंगे, इसको एल्डोल नहीं बुलाएंगे। अब इसमें देखिए हीट करने पे आपको निकालना क्या है, OH माइनस यहां से निकल जाएगा और यहां से निकल जाएगा H। तो चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये हटा देते हैं और CH3, उसके बाद C, उसके बाद ये CH3, OH हट गया इसका, बगल से आपने यहां से H हटा दिया तो CH हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखिए अल्फा बीटा अनसेचुरेशन हो गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। ये मैंने 4 एग्जांपल आपको सिखाए बच्चों, इसके बेसिस पे आप बड़े आराम से चाहें तो एल्डोल के कोई भी रिएक्शन को देखें, प्रोडक्ट बनाएं, और अगर समस्या होता है तो आप मुझसे कमेंट करके इसको पूछ भी सकते हैं। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। इसके अगले वाले लेक्चर में हम आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर डिटेल करेंगे, क्रॉस एल्डोल के रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।